आप तो डाउनलोड करके वीडियो डाल रहे हो हैं? और हमसे कह रहे हो अच्छा दिख रहा हूं मैं। अबे सुन, अभी ना आपकी एक मैराथन लाऊंगा बैकलॉग सीरीज की, है ना? हाँ, वहां सब मिलेंगे एकदम, वहां सब आना। और बैकलॉग सीरीज की मैं आपकी कंप्लीट फर्स्ट बुक की मैराथन कराऊंगा, वहां आप सब आना, मजा आ जाएगा। मेरे अंदर अपने पिताजी का उस दिन इतना खौफ आ गया सच बता रहा हूं भाई, इतना खौफ आ गया था 8वीं क्लास में यार, मैं सीधे घर से भाई गंगा जी भाग गया यार, है ना? और मैं हमेशा एक अपना दोस्त रखता था, मेरे दोस्त का नाम था मोहित, है ना? हाँ, मेरा एक दोस्त था, मतलब बहुत ही प्यारा दोस्त था, है ना? 8वीं क्लास में उससे अपनी मन की बात बताता था हमेशा, जो भी कुछ भी हो रहा, जो भी लफड़े चल रहे हैं एकदम, जो भी जिंदगी में इंटरनल अफेयर चल रहे हैं, वो सारे के सारे उसको पता होती थी यार, सबको बताती। दोनों साथ में रिजल्ट देने गए थे, वो थोड़ा मेरे से ठीक था पढ़ने में, उसका रेड वो भी ठीक ही था, बस जस्ट दो दोस्त कैसे हो सकते हैं, आप समझ रहे हो? हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 247 पर। आज के लेक्चर में बेटा हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी कर चुके हैं, कंटिन्यूटी का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था भाई, क्योंकि कंटिन्यूटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसका वन शॉट अलग से बनाना बहुत जरूरी था, ठीक है? और आज के वन शॉट में जो आपका वन शॉट जाने वाला है, इसमें कंप्लीट करने वाले भाई डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी पूरे कैलकुलस का बैकबोन है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? और एक ये भी एक रीजन था चीजों को बनाने का, ठीक है ना? पूरा जब आप पूरा कैलकुलस पढ़ोगे ना, इन दी एंड जो आप लास्ट चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां तक आपका डिफरेंशिएशन काम में आता। तो मैं आपसे बोलूंगा भाई लड्डू और मेरे प्यारे छोटे भाई गुड्डी, ठीक है, छोटी बच्ची बहन गुड्डी, है ना? आप जो है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, इवन जब आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे तो वहां पे आपके इंटीग्रेशन तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपके डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीजें आप अच्छे से देखना। स्टार्टिंग में हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, जो आपका एलएचडी आरएचडी वाला कंसेप्ट है। उसके बाद हम जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है आपका डिफरेंशिएशन, उस पे आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं चीजों को। और मेरे भाई आपका, मैं आपसे बोलूंगा यार, अगर आपका कोई बैकलॉग रह गया हो, जैसे किसी भी चैप्टर का रह गया हो कि भैया ये चैप्टर दोबारा समझा दीजिए, तो भैया चैट कमेंट में डाल देना, कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, उसकी मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। और दूसरा भाई, खुद से भी कमेंट करो कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना पर्सनली, ठीक है? क्योंकि बड़ा भैया हूं मैं आपका, इस तरीके से ट्रीट करो, वैसे नहीं कि हाँ भैया बोल गए तो बोल गए, ऐसा नहीं है भाई। मैं बोल रहा हूं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? बाकी तो फिर आपकी पढ़ाई वाली बातें चलेंगी पूरे टाइम में, है ना? हाँ, पूरी क्लास 12th की जर्नी के दौरान तेरे को भाई उंगली पकड़ के चलाऊंगा, इस बात का मैं खुद से है ना कमिटमेंट कर रहा हूं भाई, है ना? हाँ, क्योंकि खुद से कमिटमेंट करना दुनिया का सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है भाई, है ना? कहीं भी दिक्कत है, सारी चीजें 1 to 1 आज की डेट में जुड़ी हुई हैं, ठीक है? हाँ, ऑप्शन तेरे पास बहुत है, मैं जानता हूँ, लेकिन उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना तेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है ना? बिल्कुल। बाकी तेरे को चैप्टर धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे, जब धीमे धीमे पढ़ाऊंगा तेरे को अपने आप ही फील आ जाएगा मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, भगवान का नाम लेके बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ भाई, अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं बेटा, तो आपने पढ़ा था कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में आपने क्या देखा था? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या भैया? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपने देखा था, ठीक है? हाँ, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता था तो इन तीनों चीजों का बराबर होना बेटा बहुत ही जरूरी था। अब तेरे बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एलएचएल, आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीजें क्या होंगी बेटा? बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। लेकिन यहां पे क्या करना है? यहां पे सीधे हम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट मतलब जैसे आपने कंटिन्यूटी बेटा किसी पॉइंट पे निकाली थी, याद है आपने? अगर आप किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकाल लो, x इक्वल टू ए पर, आप x इक्वल टू ए पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी निकाल रहे हो, तो एलएचएल आरएचएल निकालते थे। हाँ, सेम टू सेम बेटा डिफरेंशिएबिलिटी भी हम किसी ना किसी एक पॉइंट पे ही निकालेंगे, ठीक है? सीधा फॉर्मूला मिलेगा आपको यहां पे, ठीक है? क्या फॉर्मूला है भैया? देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का सीधे आपको एलएचडी, दो चीजें आपको निकालनी है बेटा, एलएचडी और दूसरा आरएचडी, ठीक है? हाँ, अगर एलएचडी और आरएचडी बराबर आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन हो जाता है डिफरेंशिएबल। ये कहानी है भाई, ठीक है? हाँ, तो भैया एक काम कर, यहां पर हम डिफरेंशिएबिलिटी लिखेंगे x इक्वल टू ए पॉइंट पर, ठीक है भैया? किस पॉइंट पर? x इक्वल टू ए पॉइंट पर। सीधे फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला के बेसिस पे मैं तेरे को एग्जांपल कराऊंगा, उतना सफिशिएंट है भाई, ठीक है ना? हाँ, एक दो क्वेश्चन और मैं कराऊंगा तेरे को, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी भाई, ठीक है? चलो, अगर भैया यहां पे मैं सीधे बात करता हूं, LHD बोले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। भाई देख सुन, सीधे फॉर्मूला याद करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम? हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। हाँ भैया, कोई फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, हम x इक्वल टू ए पर क्या चेक कर रहे हैं?
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो भैया देख सीधे फॉर्मूला है तेरा है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच अपॉन माइनस एच। यह तेरा सीधा बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तू एक बात बता, बच्चा बोलेगा ए क्या है, कि जिस पॉइंट पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो, जिस पॉइंट पर आप बेटा क्या चेक कर रहे हो, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो। क्लियर है? हाँ। सेम मेरे भाई आपको क्या चेक करनी है, आर एच डी, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है भैया, सीधे फॉर्मूला लिख दे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है? हाँ। जैसे आपने कंटिन्यूटी में देखा होगा ना, ए से ज्यादा के लिए फंक्शन, सेम टू सेम वही चीजें आपको यहां पे देखनी है। किसी पॉइंट पर आप कम के लिए फंक्शन देखते थे तो आपको यहां देखना है। चीजें आ जाएंगी जब धीमे धीमे तेरे को सवाल कराऊंगा, चीजें अच्छे से पकड़ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। पहले एक बार ये अच्छे से देख ले, फॉर्मूला एक बार अच्छे से लर्न कर ले। जैसे मैंने यहां पर x इक्वल टू ए पर LHD RHD लिखी है मेरे भाई, ऐसे ही तेरे को क्या लिखनी है आगे जाके, है ना, किसी पॉइंट पर क्या निकालनी है मेरे भाई, डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आराम से तू चीजों को कर ले भाई, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है साहब, चलो ठीक है भाई, आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं y इक्वल टू, एक सीधा मैं आपसे बोलता हूं, है ना, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। चलो सबसे सिंपल सवाल लेते हैं, y इक्वल टू मॉड x, चेक द डिफरेंशियबिलिटी। बेटा बहुत सवाल आता है ये, चेक द डिफरेंशियबिलिटी, चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। इसमें डिफरेंशियबिलिटी पे बोलने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा तेरे को कि क्या क्या होता है। ठीक है ना? हाँ। पहले अपन एक बार सवाल देख लेते हैं कि भैया सवाल क्या है। ठीक है? हाँ। और तू जानता है y इक्वल टू बेटा किसके बराबर होता है, फंक्शन fx के बराबर होता है। y इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन fx के बराबर होता है। y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉडुलस x, चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है भाई? हाँ। चेक द डिफरेंशियबिलिटी x एट, चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है? हाँ। y इक्वल टू मॉड x, अगर भैया सुन, ठीक है, हाँ, किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोल रहा हमसे, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पर। तो यहां पे मैंने लिया कोई फंक्शन लिया, फंक्शन लिया मॉड x, यहां पे फंक्शन लिया मॉड x, ये x लिया भैया, ये लिया मेरे भाई x, यहां पर क्या आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस x, ये आ जाएगा x इज लेस देन 0। क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 और बेटा कितना आ जाएगा, x इज लेस देन 0। मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना मैंने कंटिन्यू भी सिखाया था तेरे को बहुत अच्छे से। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैंने वहां बोला था कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन को पहले आपको ओपन करना होगा, और ओपन फंक्शन ऐसे होता है आपका मॉडुलस फंक्शन। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पहली बार अगर आपको ये मॉडुलस फंक्शन ओपन करना आता तो ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे को। अगर बेटा मॉडुलस फंक्शन ही ओपन करना नहीं आता तेरे को तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन पहले तो इतना 11th में भी आपने पढ़ा था, है ना, हल्का सा टच, बहुत ही नुन्ना मुन्ना सा टच जो होता है, नुन्ना सा टच आपको कहां मिल जाता है, 10वीं में मिल जाता है। एक 11th में भर भर के आता है। 12th में अगर अभी भी तेरे को मॉडुलस फंक्शन ओपन नहीं करना आ रहा तो तू गहरी गड्ढे में है बेटा, तू गहरी खाई में है, तू ये ध्यान रख ले। क्योंकि अगर भाई तेरा जुलाई खत्म होने वाला है और तेरे को मॉडुलस फंक्शन नहीं आ रहा समझ में, तो तू बहुत बड़ी गहरी दिक्कत में भाई, ये ध्यान रख ले। तो ठीक है, जाने दे भाई, जाने दे, तू थोड़ी देर बाद तू चला जाएगा भाई, अभी 1-2 महीने और निकल जान दो, अगस्त सितंबर समस्या आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो इस चीज पर टिके रहना बेटा, छोटी छोटी चीजों को कवर कर लेना, ये कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे ओपन करते हैं भैया, वरना बाद में बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी आपकी। मैं चाह रहा हूं वो बाद में ना हो बेटा, वो दिक्कत जो होती है एक्चुअली में। ठीक है, चलो मॉडुलस फंक्शन है ओपन करा, किस पॉइंट पर चेक करने के लिए बोल रहा है, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पर। जैसे यहां पर बेटा मैंने डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे आपको फॉर्मूला दिया था, सीधे आपको फॉर्मूला याद करना है। जैसे x इक्वल टू a पॉइंट पे चेक करी थी तो LHD क्या थी, सीधे ऐसे लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ये किसका फॉर्मूला है, ये RHD का फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन कितना h। वहां पर पॉइंट a क्या है, सवाल में पॉइंट a क्या है, सवाल में पॉइंट x इक्वल टू 0, तो तूने फॉर्मूला कॉपी कर दिया, इसी फॉर्मूले में तू क्या डालता चला जा, एक ही जगह क्या डालता चला जा, 0 डालता चला जा, तो कितना आ जाएगा। सीधे हम पहले LHD की बात करते हैं, किसकी भैया, LHD। तो LHD की बात करेंगे तो जहां जहां a है वहां वहां क्या डाल दे बेटा, 0 डाल दे, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। ठीक है भाई, अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। ठीक है साहब, ओके, वेरी गुड। हाँ, अब देखो लिमिट
h टेंस टू 0, भैया देख ले, 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है भाई, 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, 0 से कम के लिए तेरा है नीचे वाला फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, नीचे वाला -x वाला, ठीक है। हाँ तो डाल दे, कितना आ जाएगा, f ऑफ -h माइनस एफ, अभी थोड़ा सा रुक जा, अभी थोड़ा सॉल्व कर ले, 0 में से h माइनस करेगा कितना आएगा, 0 माइनस h होता है, 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है भैया, ये वाला -x, तो यहां पे तू क्या पुश करेगा, है ना, हाँ यहां पे क्या पुट करेगा भैया, क्या पुट करेगा बेटा, x बराबर -h पुट करेगा, -h पुट करेगा तो कितना आ जाएगा, -h f ऑफ 0, 0 किसके पास है, ऊपर वाले के पास है, 0 किसके पास है, ऊपर वाले के पास, तो कितना आ जाएगा, 0 अपॉन कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा -h, कितना आ जाएगा, -h, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा h अपॉन -h, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा h, और नीचे क्या आ जाएगा, -h आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, -h, ये h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, ये -1 आ गया, कितना आ गया, ये -1 आ गया, h से h कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, ये -1 आ गया, ठीक है। हाँ तो कितना आ जाएगा, ठीक है। हाँ अगर मैं RHD की बात करता हूं, RHD की बात करता हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, हाँ भैया लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ कितना आ जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h माइनस के f0 अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है साहब। हाँ ये ध्यान रखना, RHD का फॉर्मूला ये है, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना है मेरे भाई, h है, कोई दिक्कत, अबे दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। हाँ RHD तो देखिए 0 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है बेटा, 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन है आपका ऊपर वाला, क्या आ जाएगा, 0 प्लस h, इसे ऐसे भी लिख सकता है f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 से ज्यादा के लिए क्या है, h हो जाएगा, h हो जाएगा, f0 कितना है तेरा, 0 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, h, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, कितना आ जाएगा, h अपॉन h, h अपॉन h हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, ये 1 आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। तो यहां से जब तू देखेगा LHD कितना है, -1 है, और RHD कितना भैया, 1 है, कितना है, 1 है, तो यहां से LHD और नॉट इक्वल टू क्या है, RHD, LHD नॉट इक्वल टू क्या है मेरे छोटे भाई, RHD है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ND, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, बेटा फंक्शन क्या हो जाएगा, हेंस हाँ जी, फंक्शन FUNCTION इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू बेटा 0, ध्यान रखियो। तो ये फंक्शन जो है एट x इक्वल टू 0 पर क्या है मेरे भाई, नॉट डिफरेंशिएबल है, ध्यान रखियो, सवाल के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं तेरे पेपर में, ठीक है। चलो एक सवाल और आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं तेरे को, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, मेरे को चेक करनी है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी, चेक करनी है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। तो बोलेगा भैया आप तो कोई पीपीटी भी नहीं लेके आते, नहीं भाई मैं पीपीटी नहीं लेके आता, बस मैं क्वेश्चन लिख के लेके आता हूं, बाकी सब आपको देखना होता है, बाकी मैं भाई हर एक चीज लिख लिख के समझाता हूं। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2 भाई, है ना, हाँ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2, 2 पे हमें क्या चेक करनी है बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 2 पे हमें क्या चेक करनी है बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। चलिए भाई आ जाइए, चलो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, ठीक है ना। चलो अब देखो करना क्या है, आपको हमेशा की तरह फंक्शन ओपन करना, y बराबर तू जानता है fx ही होता है भाई, ये सवाल कर ले, बहुत आते हैं सवाल तेरे पेपर में, ठीक है। हाँ तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तेरा fx, क्या fx हो जाएगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 कितना आ जाएगा तेरा, x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2, और कितना आ जाएगा x ग्रेटर देन 2, और कितना आ जाएगा भैया x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और ये कितना आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं एकदम अच्छे से दिख रहा हूं ना, हाँ चलो हम क्या बताएंगे भैया, आप तो डाउनलोड करके वीडियो डाल रहे हो हैं, और हमसे कह रहे हो अच्छा दिख रहा हूं मैं। अबे सुन, अभी ना आपकी एक मैराथन लाऊंगा बैकलॉग सीरीज की, है ना, हाँ वहां सब मिलेंगे एकदम, वहां सब आना, और बैकलॉग सीरीज की मैं आपकी कंप्लीट फर्स्ट बुक की मैराथन कराऊंगा, वहां आप सब आना, मजा आ जाएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी एकदम क्लियर करेंगे मिलके, है ना, हाँ एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, आना, और चैट सेक्शन में आपके डाउट पढ़ूंगा मैं, मजा आएगा।
और चीजें बहुत अच्छे से कर लेंगे यार। लेकिन आना भाई, मैं आपके लिए बैकलॉग सीरीज लेके आ रहा हूं, कंप्लीट फर्स्ट बुक, ठीक है ना। हाँ चलो भाई यहां देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। अब देखो यहां पे सीधे किस पॉइंट पे तेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बेटा, 2 पे चेक करनी। किस पॉइंट पे चेक करनी है बेटा, 2 पे। जब 2 पे चेक करेगा भाई, जब 2 पे तू चेक करेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पे। यहां पे एल एच डी लिख लेते हैं, चल क्या लिख लेते हैं, एल एच डी। एल एच डी जब तू लिखेगा कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, सीधा लिखना है एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच आएगा भैया। तो कितना आ जाएगा ये, लिमिट एच टेंड्स टू 0। 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है भैया, देख 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, एक्स की जगह बेटा कितना आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा 2 माइनस एच। कितना आ जाएगा, ये पूरा किसकी जगह चला जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता, किसकी जगह चला जाएगा, एक्स की जगह चला जाएगा 2 माइनस एच। कितना आ जाएगा, 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस एफ ऑफ 2। 2 किसके पास है, इसके पास है, तो एक्स बराबर क्या रख दे 2, तो 2 माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, एच से एच आपस में करोगे तो ये एच आ जाएगा, ये 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन माइनस एच आ जाएगा। तो यहां से लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, -1 आ गया। एच से एच कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहां से एल एच डी कितनी आ गई बेटा, -1 आ गई। सेम अगर तू बेटा आर एच डी की बात करेगा, सेम अगर आप आर एच डी की बात करोगे, तो आर एच डी की बात करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, देख आर एच डी देखोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, 2 से ज्यादा के लिए ऊपर वाला, 2 से ज्यादा के लिए ऊपर वाला, 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस एफ ऑफ 2 की अगेन यहाँ पे वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 0। ये 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, ये एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आर एच डी कितना आ गया तेरा, आर एच डी कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो एल एच डी नॉट इक्वल टू क्या मेरे भाई, आर एच डी है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा तेरा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है, हाँ फंक्शन क्या होगा बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। हाँ तो इस तरीके के सवाल तेरे को डिफरेंशिएबिलिटी में करने हैं अच्छे तरीके से भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया आपका, आगे आपका डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन है आपका, वही भैया जो 11th क्लास में पढ़ा था। मैंने की हाँ, जो डी अपॉन डी एक्स निकालते थे, मैंने की हाँ वो तो आता भैया, मैंने की पता चल जाएगा आता या नहीं आता। तो वहां पे सीधे हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। हाँ तो हम एक बार सीधे फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर रहे कुछ और ज्यादा बोल नहीं रहे, सीधे फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं ना। हाँ क्या, जैसे अगर मैं बोलूं कि तूने पढ़ा था कि डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर है, तो बोलेगा भैया बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो मैंने की आसान तो है, बाद में तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कि क्या हो सकता है, मैंने की देखता चला जा तू। हाँ तो यहां से x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है भैया, nx n माइनस 1 होता है। कितना होता है, nx n माइनस 1 होता है, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखियो, nx n माइनस 1, n क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है। n क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है, और x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है तेरा, वेरिएबल है, तो ध्यान रखियो, ठीक है। हाँ x क्या है, वेरिएबल, ओके भैया। तो ये बात, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भैया, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ये हो गया। अब कुछ हल्के हल्के फटाफट फॉर्मूले लेके चला जाता हूं मैं तेरे सामने से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। हाँ तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। देखो ये बात भी आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, कोई टेबल वेबल नहीं लेके आया। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो y इक्वल टू, अगर मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स की बात करूंगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर बेटा मैं यहां से बात करता हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, किसकी बात, सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहां से अगर बात करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ अब बात करेंगे कोसेक एक्स, किसकी बेटा, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स की बेटा बात करेंगे, सेक एक्स हो गया, हाँ कॉट एक्स रह गया, चल बाद में लिख लेंगे कॉट एक्स, कोई बात नहीं है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगला अगर बेटा बात करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या बेटा, क्या अबे क्या रहेगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। हाँ ये आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर मैं बात करता हूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, है ना। ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। क्या भैया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए,
e की पावर x log है, ठीक है। हाँ, अगर बात करता हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x, ये तो बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है, e की पावर x फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं तेरे को, ठीक है। हाँ, अगर d अपॉन डी एक्स ऑफ log x की बात करता हूं, तो log x की मैं बात करूंगा तो बेटा log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x होता है, ठीक है। हाँ, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत सिंपल है, जो तेरे को याद होने चाहिए, नहीं है तो याद कर ले बेटा, क्योंकि अब इस तू वीडियो को देख रहा है तो ये चीजें तेरे को याद होनी ही चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हाँ, चलो भाई, चलो अब आगे देखते हैं भाई। हाँ, चीजों को, चलो यहां पे अगर देखें भाई, सुनो, यहां पे अगर चीजों को देखते हैं, y इक्वल टू, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूं, है ना, जैसे मैंने दिया क्वेश्चन आपको साइन एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव कराना है मेरे को, अभी आगे क्वेश्चन भी करेंगे अपन धीमे धीमे। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर की मैं बात करता हूं, तो साइन एक्स स्क्वायर की बेटा मैं बात करूंगा तो यहां से dy अपॉन dx, मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट करा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करा, d अपॉन dx ऑफ y, और ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, क्या भैया, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो यहां जब हम डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, है ना, dy अपॉन dx, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ, तो इस तरीके के फॉर्मूले तेरे को मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, और उम्मीद है इस तरीके की बेसिक बेसिक चीजें तेरे को आती भी होंगी, ठीक है। हाँ, अगर नहीं आती तो भाई गहरी दिक्कत में भाई तू, है ना। अगर मैं बेटा बात करता हूं मैं log sin x, y इक्वल टू log sin x, अगर बेटा log sin x के मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा तो log sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है 1 अपॉन sin x, और sin x का डेरिवेटिव फिर किसका डेरिवेटिव करेगा तू, sin x का करेगा, किसका करेगा बेटा, d अपॉन dx ऑफ sin x, है ना। हाँ, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, cos x हो जाता है, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ गया, ये आ गया cot x, कितना आ गया, cot x आ गया, dy अपॉन dx कितना आ गया मेरे भाई, cot x आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। हाँ, dy अपॉन dx कितना आ गया मेरे भाई, cot x आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब सीधे सवाल करते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, सवाल लेता हूं मैं आपके लिए, ये वाला सवाल आपको करना है, ठीक है। एक बात और बता देता हूं यहाँ पे, हाँ, कौन सी बात भैया, कि भैया कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ध्यान रखियो, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, वो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, छोटी सी बात है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ये बात तेरे को अच्छे से ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। हाँ, ये बात तेरे को अच्छे से सोचनी है, ठीक है। हाँ, एक छोटी छोटी चीज और मैं बता देता हूं कुछ, फिर उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन लेंगे ढंग से, एकदम तगड़े तरीके से, ठीक है। हाँ, चलो भाई, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं y इक्वल टू बेटा fx प्लस के gx है, y इक्वल टू क्या है आपका, fx प्लस gx है, ठीक है। हाँ, यहां पर ध्यान रखियो fx प्लस gx है, तो यहां से जब हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट fx और gx, fx और gx, जब बोथ साइड हम बेटा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं fx और gx का, ठीक है भैया। हाँ, तो भैया सोच dy अपॉन dx, है ना। हाँ, क्या हो जाएगा, fx का अलग डेरिवेटिव करेंगे, d अपॉन dx ऑफ fx, d अपॉन dx ऑफ fx प्लस d अपॉन dx ऑफ gx, है ना। तो यहां पे हो जाएगा सीधे तेरा dy अपॉन dx हो जाएगा तेरा d अपॉन dx ऑफ fx हो जाएगा मेरे भाई, प्लस d अपॉन dx ऑफ क्या हो जाएगा तेरा gx हो जाएगा, है ना। तो ये तेरे को फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है, फॉर्मूला नहीं है भाई, कंसेप्ट है ये वाला, है ना। बेसिकली क्या होता है, जब दो फंक्शन प्लस में होते हैं तो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है मेरा भाई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये चीजें तेरे को ध्यान रखनी है बस, है ना। अब जो सवाल ये है, तेरे को डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट करना है साइन 3x प्लस 5 का। जब साइन 3x प्लस 5 का तू डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy, डायरेक्ट y बराबर क्या दे रखा है आपको दे रखा है साइन 3x प्लस 5, कितना दे रखा है, साइन 3x प्लस 5, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, cos 3x प्लस 5, कितना आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव डायरेक्ट करना भाई, डायरेक्ट साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos 3x प्लस 5, फिर किसका करेगा, 3x प्लस 5 का, तो 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx, कितना आ जाएगा 3 cos 3x प्लस 5 आ गया, 3 cos 3x प्लस 5 आ गया, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये tan x का होल स्क्वायर, कौन सा भैया, tan x का होल स्क्वायर, तो जब यहां तू देखेगा tan x का होल स्क्वायर
तो भाई ये है तेरे 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे करेगा देख, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये 2 कहां आ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा। ये 2 कहां आ जाएगा तेरा, आगे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 10x 2 - 1 हो गया, कितना आ गया 2 - 1 आ गया। और ये कितना आ जाएगा, d/dx ऑफ 10x हो गया। d/dx ऑफ क्या हो गया तेरा, ये 10x हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहां से भाई बात क्या बनेगी, यहां से बात बनेगी dy/dx कितना आ गया 2 10x, कितना हो गया 2 10x। और 10x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 10x का डेरिवेटिव कितना आ गया sec स्क्वायर x। 10x का डेरिवेटिव बेटा कितना हो गया, sec स्क्वायर x हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो 10x का डेरिवेटिव बेटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहां तक उम्मीद है तेरे बात समझ में आनी चाहिए, है ना। हाँ, यहां पर आपके बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना। 2 10x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। हाँ, चलिए भाई अगला सवाल है आपका, डिफरेंशिएट y sin log x। इस सवाल का करना है। अब देखो यहां तो आपको लगेगा वही डाउनलोडेड फॉर्म में वीडियो लग रही है, मन नहीं लग रहा पढ़ने में। पढ़ने में बेटा किसका मन लगता है, तू एक बात तू मुझे बता, है ना। लेकिन पढ़ना तो है भाई, बोर्ड्स एग्जाम देने, सीयूटी देना है, और आगे जाके आप जेईई की तैयारी कर रहे होंगे तो तू शायद ही देख रहा होगा इस वीडियो को। फिर भी देख रहा होगा तो मजा आ रहा होगा पढ़ने में। मजा आना जरूरी होता है जिंदगी में, सच बता रहा हूं। तो लग रहा होगा मास्टर तो हल्का है, मास्टर बहुत खतरनाक है भाई, ये सच बता रहा हूं बेटा। हाँ, तो इस चीज का ना ध्यान रखना है, पढ़ाई कर लेना ढंग से। और बीच में जब होता है ना हालेलुया, जब एग्जाम से स्टार्ट होते हैं आपके, वहां हो जाती है समस्या, तो उस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हाँ, चलो भाई आगे देखते हैं। y इक्वल टू साइन लॉग x का हमें क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेगा dy/dx, कितना आ जाएगा cos log x, क्या हो जाएगा cos log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos log x। ओके, हाँ, cos log x। और log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy/dx cos log x। log x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/x। log x का डेरिवेटिव कितना हो गया, सीधे 1/x हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ हाँ भाई, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, ओके, हाँ सही है, ठीक है। हाँ, चलो भाई आगे देखते हैं। आगे सवाल है बेटा हमारा e की पावर साइन रूट एक्स। आगे सवाल है हमारा e की पावर साइन रूट एक्स है भाई, ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो y इक्वल टू e की पावर साइन रूट एक्स है। क्या भैया, e की पावर साइन, अब एक सीधी बात है, साइन रूट एक्स है ना। हाँ, अभी देख पता है क्या हुआ था, अभी जैसे मैं क्लास ले रहा था ना। हाँ, इत्तेफाक से बात है कि यहाँ पर मेरे हाथ से ना भी एक वेल होती है कि कहीं भी अगर आपको दिक्कत होती है, जैसे कैमरा नहीं चल रहा है या फिर कहीं भी क्लास से हम लाइव ले रहे होते हैं या पेड क्लास में कहीं दिक्कत होती है, तो यहाँ पर एक वेल लगी होती है ना। अगर वो वेल दब जाती है ना तो वहां से नोटिफिकेशन आ जाता है ना, कि आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो जब मैं तेरे से बात कर रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, तो गलती से ना वो वेल दब गई थी, और जब वो वेल दब गई ना, हाँ, तो वहां से वो छेड़खानी कर रहा था, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मैंने कर क्या रहा है भाई, ये मैं तो कुछ करानी है ना। फिर मुझे याद आया मैं तो गलती से ना आपसे बात करते समय कब बेल पे हाथ दब गया पता ही लगा, है ना, घंटी पे। हाँ, इधर देखो, बात करता हूं भाई, dy/dx कितना आ जाएगा, d/dx, और ये कितना आ गया, e की पावर साइन रूट एक्स, e की पावर साइन रूट एक्स। तो ये हो जाएगा dy/dx, है ना। हाँ, यहां से हो जाएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेगा d/dx साइन रूट एक्स, है ना। e की पावर साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की पावर साइन रूट एक्स, कितना आ जाएगा, e की पावर साइन रूट एक्स। हाँ, और साइन रूट एक्स का, अब देख e की पावर x का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, e की पावर x होता है ना। हाँ, अब साइन रूट x का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है, cos रूट x। फिर किसका डेरिवेटिव करेगा, रूट x का करेगा, कितना आ गया 1/2 रूट x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, है ना, इंटू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा cos रूट x, ठीक है ना। हाँ, cos रूट x आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, सवाल है आपका ये, है ना। हाँ, ये छोड़ो, पहले ये करते हैं ना। हाँ, log 7 2x - 3। हाँ, अब यहां डिफरेंशिएट करेंगे। यहां बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, log x का जो बच्चा डिफरेंशिएशन सोच के आता है 1/x होता है, वो यही लगा देता है। लेकिन ये नहीं लगाना मेरे भाई, क्यों भैया, क्योंकि यहां पर दिक्कत ये हो जाएगी मेरे भाई, दिक्कत ये हो जाएगी कि जो आप log x का जो डेरिवेटिव पढ़ते हो ना 1/x, जो log x का हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं 1/x, वो होता है जब बेस क्या होता है, e। जब बेस क्या होता है बेटा, e होता है। जब बेस क्या होता है बेटा, e होता है।
बेस क्या होता है बेटा, ई होता है, ध्यान रखियो, है ना। हाँ, लेकिन यहां बेस ई नहीं है, बेस क्या है 7। तो भैया पहले काम कर ले भाई, इसका बेस क्या कर लो, चेंज, बेस कर लो उसका चेंज। तो बेस क्या बना लिया आपने, ई बना लिया, बेस चेंज प्रॉपर्टी से, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, जिसे हम पढ़ाते हैं आपको क्लास 11th में, लॉग बी अपॉन लॉग ए, है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेबी को बेस पसंद है, यहां बेस बेस पसंद नहीं है भाई इसे, यहां तो कुछ नहीं पसंद भाई, बोलता है भाई ऐसा कर ले, बेस हटा और मुझे लॉग दे दे, है ना। हाँ, और लॉग माने समझते हो क्या होता है, लॉग माने होता है लकड़ी का डंडा। लॉग माने क्या होता है, लकड़ी का डंडा। और लकड़ी का डंडा कहां काम आता है, वो आता है तब काम जब आपका रिजल्ट आता है ना। बिल्कुल, आप पापा भाई बताते हैं ना तौड़ी तब, अरे भाई तगड़ा मजा आता है। कभी कुटे हो पापा से रिजल्ट के पीछे? मैं तो भाई बहुत कुटा हूं यार, मतलब मैं बता रहा हूं, 8वीं का रिजल्ट आया था मेरा 8th क्लास का भाई, मेरी साइंस में लग गई थी बैंकर वाली कंपार्ट, भाई कंपार्ट ही बोलते हैं, रेड साइन लगा हुआ था मेरी मार्कशीट पे 8th क्लास में यार। और यार मेरे अंदर अपने पिताजी का उस दिन इतना खौफ आ गया सच बता रहा हूं भाई, इतना खौफ आ गया था 8वीं क्लास में यार, मैं सीधे घर से भाई गंगा जी भाग गया यार, है ना। और मैं हमेशा एक अपना दोस्त रखता था, मेरे दोस्त का नाम था मोहित, है ना। हाँ, मेरा एक दोस्त था, मतलब बहुत ही प्यारा दोस्त था, है ना। 8वीं क्लास में उसे अपनी मन की बात बताता था हमेशा, जो भी कुछ भी हो रहा है, जो भी लफड़े चल रहे हैं एकदम, जो भी जिंदगी में इंटरनल अफेयर चल रहे हैं, वो सारे के सारे उसको पता होती थी यार, सबको बताती। दोनों साथ में रिजल्ट लेने गए थे, वो थोड़ा मेरे से ठीक था पढ़ने में, उसका रेड वो भी ठीक ही था, बस जस्ट दो दोस्त कैसे हो सकते हैं आप समझ रहे हो। वो पास हो गया था तो ठीक है भाई, अब हमें घर जाना था भाई, अब रेड मार्क लगा हुआ है भाई, अब कैसे जाए भैया घर। अब यार रेड मार्क लगा हुआ है घर में ना, ऐसे तो जा नहीं सकते यार। अब यार मैंने सोचा है कि यार चलो यार कहीं चलते हैं यार, अब कहाँ चलें यार। अब भाई रिजल्ट लेके मैं चला गया गंगा जी, अब गंगा जी उसका क्या करा जाए, गंगा जी भाई उस रिजल्ट को, है ना, पानी में बहाने थोड़ी गए भाई, गंगा जी में बहाने थोड़ी गए यार, ठीक है। तो घर पे टेंशन होगी सबको कि यार क्या हुआ, रिजल्ट रिजल्ट लेके नहीं आया, ठीक है। हाँ, तो दोस्त हमेशा लाइफ में इतने अच्छे होते हैं यार, ठीक है। हाँ, वो दोस्त आया, है ना, उसने घर पे नहीं बताई थी कि वो मुकुल इस तरीके से चला गया, और वो ठीक है, पिताजी पिताजी बहुत बढ़िया थे मेरे यार, लेकिन वो पता नहीं मेरा खौफ क्यों आ गया उस दिन यार, काफी दिक्कत क्यों हो गई थी यार, हो जाता है कभी कभी दिमाग में बात चढ़ जाती है। पेरेंट्स मेरे बड़े कूल थे यार, कुछ कहते भी नहीं, है ना, लेकिन मैं ही होशियार बन रहा था अपने आप पे, तो भाई चला गया। फिर दोस्त आया भाई, होता है ना कि कभी कभी भगवान जो होता है छोटे छोटे बच्चों में बुद्धि भर देता है, वो दोस्त आया भाई, है ना, कि चल भाई जो होगा तो देखा जाएगा कुट लियो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार उसने जब बोला ना कि अबे जो होगा सो देखा जाएगा, चल भाई चलते जो भी होगा, गया घर पे भाई। शाम में रिजल्ट ऐसे ही मॉर्निंग में 11 बजे करीब मिल गया था, शाम में घर पे पहुंचे 9-10 बजे यार, घर वाले टेंशन में तो हो गए थे, लेकिन उसने बोल दिया कि हाँ मेरे घर है, उसने ये बोल दिया था कि आंटी मेरे यहाँ पे है, अब वो थोड़ी देर में आएगा, प्रोग्राम है। 8वीं क्लास की बात है भाई, ठीक है। हाँ, इतनी चीजों को टैकल कर रहे थे, फिर आए घर पे, रिजल्ट दिखाया, रिजल्ट तो आप जानते ही हो रेड मार्क लगा हुआ है जिंदगी में भाई। अब रात की बात थी तो पापा ने क्या बोला, ठीक है रिजल्ट है क्या है, चलो कल देखते हैं। कल लगा क्या है, कल सुबह खेलने चले गए क्रिकेट, सुबह 5 बजे, ठीक है ना। हाँ, 5 बजे क्रिकेट खेलने चले, फिर पापा ऑफिस ऑफिस चले गए, बस हो गया रिजल्ट भाई हो गया भाई, बच गए बच गए बच गए भाई, बच गया। ओ भाई सच बता रहा हूँ, कतई खतरनाक एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं हुआ भाई, पिताजी ने रिजल्ट ही नहीं देखा मेरा यार, बस ये है कि पास हो गया था, 8वीं से चुपचाप 9th में पहुंच गया था, बस यही है भैया, बाकी तो कुछ नहीं है है ना। लेकिन मैथ में हमेशा भाई, मैथ हमेशा मुझे बचाता था, मैथ्स हमेशा से अच्छी थी, तो मैथ्स में अच्छे मार्क्स थे, तो उस वजह से थोड़ा बाद में रिजल्ट देखा भी होगा, मम्मी अम्मी ने दिखाया होगा, तो उस वजह से थोड़ी सी चीज़ें काउंट डाउन हो गई होंगी लाइफ में। इसीलिए बोलते हैं लाइफ में कुछ भी करो ना, एक चीज़ बहुत अच्छी से कर लो, तो बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती भाई, ठीक है। हाँ देखो भाई, ये log 7 क्या है, तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ log 2x माइनस 3 अपॉन log 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन log 7, और ये हो जाएगा log 7 कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा log 2x, अब इसका बेस क्या है बेटा, e है, अब इसका बेस क्या है, e है, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस 3, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2x माइनस 3, 2x माइनस के 3 इंटू log 7,
इक्वल टू कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, हाँ 2 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में log 7। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, डिफरेंशिएट 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहां से जब तू डिफरेंशिएट करेगा dy अपॉन dx हो जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ 3 x स्क्वायर प्लस का 2x। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा, 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। हाँ, और भाई सोच डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कितना आ जाएगा log 3, और ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया भाई, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। ठीक है, हाँ तो जब तू डिफरेंशिएट करेगा कितना आ जाएगा dy अपॉन dx आ गया, dy अपॉन dx हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, प्लस कितना हो गया बेटा 2x हो गया। ओके भैया, इनटू log 3, और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, हाँ तो ये सब चीजें हैं मेरे भाई, अच्छे से तेरे बातें समझ में आ रही होंगी, सब बढ़िया चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई तेरे को। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफरेंशिएट साइन लॉग साइन एक्स। भाई ये थोड़ा सा मजा आ रहा होगा और चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी। ठीक है, हाँ अगर मैं बेटा बात करता हूं y इक्वल टू साइन लॉग साइन एक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका डेरिवेटिव कितना है, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx कितना आ जाएगा cos log, भाई साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इस साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos log sin x, d अपॉन dx ऑफ log sin x, d अपॉन dx ऑफ कितना आ जाएगा log sin x। तो यहां से हो जाएगा dy अपॉन dx कितना आ जाएगा cos log sin x, d अपॉन dx ऑफ log sin x कितना होता है 1 अपॉन कितना होता है बेटा sin x। सही है, cos log sin x इंटू log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x, और sin x का डेरिवेटिव बेटा कितना आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बोलना cos x। तो यहां से कितना आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा, ये हो जाएगा cos log sin x, और बेटा हालेलुया जल्दी से बता दे cos x अपॉन sin x कितना आ जाएगा cot x आ जाएगा, कितना आ जाएगा cot x आ जाएगा, cos x अपॉन sin x बेटा कितना आ जाएगा cot x आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये आ जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो बहुत सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बहुत सारे सवाल कराने हैं मुझे, बहुत ज्यादा सवाल कराने हैं। ओके आजा भाई आजा, बहुत सवाल कराने हैं, बहुत ही ज्यादा लंबा सेशन जाने वाला है, मजा आने वाला भाई। कहां गया, देखो ये रहा log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें क्या करना है भैया, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव कर देंगे फटाफट से, देखो हाँ कितना आ जाएगा dy अपॉन dx, भैया देख dy अपॉन dx कितना आ गया 1 अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि log का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर किसका डेरिवेटिव करोगे d अपॉन dx ऑफ x प्लस के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हाँ इसका करोगे इसका करेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका करोगे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना आ गया 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 2x हो गया, 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लोगे कितना आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और बेटा कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से जब तू देखेगा तो कट जाएगा, और जैसे ये कटेगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये है भैया हमारा आंसर। हाँ आगे हेडिंग डालते हैं प्रोडक्ट रूल। कौन सी हेडिंग है भैया, प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट रूल बड़ा आसान है, जब दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो बेटा वहां हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वहां हम यूज करते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता भैया कि जब दो फंक्शन भैया मल्टीप्लाई में हो, जब दो फंक्शन किस में हो बेटा मल्टीप्लाई में हो, fx इंटू gx में हो, fx इंटू gx में हो, जब दो फंक्शन बेटा मल्टीप्लाई में होते हैं तो बेटा हम वहां यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। हाँ प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करेगा भैया, दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है, ये तेरा दूसरा फंक्शन है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को एज इट इज
पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसे कौन सा रूल बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। पहले वाले फंक्शन को एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज पहला का डिफरेंशिएशन। सवाल दूं तेरे को? सवाल दे दूंगा, चिंता मत कर। सवाल लगा देता हूं, चल यही स्लाइड पे लगा देता हूं, यहां पे देख। दिलवर दिलवर हो दिलवर 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 ओ दिलवर दिलवर हंसना सवर है तेरा एक असर। सवाल देखो, y इक्वल टू एक्स टेन एक्स, y इक्वल टू एक्स टेन एक्स, y इक्वल टू एक्स टेन एक्स का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। क्या करना भैया? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से। dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? x इंटू डी अपॉन dx ऑफ टेन एक्स प्लस टेन एक्स डी अपॉन dx ऑफ x हो गया। तो x को एज इट इज टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, तो कितना आ जाएगा? x सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना आ जाएगा? टेन एक्स आ गया। प्लस कितना आ गया भैया? टेन एक्स आ गया। प्लस कितना आ गया बेटा? टेन एक्स आ गया। ओके, बिल्कुल ओके भैया। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल ये है आपके लिए क्वेश्चन रूल। लगाओ फटाफट से क्वेश्चन रूल बेटा, यहां पे जल्दी से लगाते हैं क्वेश्चन रूल। ठीक है, हाँ क्वेश्चन रूल लगाओ, क्वेश्चन रूल। हाँ, तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू ई की पावर 3x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, हाँ तो भैया देखोगे यहां पे डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dx, हाँ डिफरेंशिएट करोगे e की पावर 3x इंटू डायरेक्ट लगाएगा cos 2x का डेरिवेटिव माइनस के sin 2x, 2x का कितना आ जाएगा? 2 प्लस कितना आ जाएगा? cos 2x, e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस ऐसे ही करना भाई। ठीक है, हाँ बढ़ते हैं भैया अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। x sin 2x प्लस 5 की पावर x प्लस k की पावर k प्लस टेन स्क्वायर x का होल क्यूब। चलो भाई सवाल देखो फटाफट से, 2 मिनट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप फटाफट से करो, जल्दी से बेटा, जल्दी से देखो। देखते हैं भाई क्वेश्चन, x sin 2x प्लस 5 की पावर x प्लस k की पावर k प्लस टेन स्क्वायर x का होल क्यूब। काफी बढ़िया सवाल है भाई। देखो देखो आपको क्या देखा? y इक्वल टू एक्स, सीधे डिफरेंशिएट करना है, सीधे आपको क्या देखा भाई? तो डिफरेंशिएट कर दे भाई dy अपॉन dx। देखो dy अपॉन dx है ना, हाँ यहां पे बेटा क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो यहां क्या लगा दो? प्रोडक्ट रूल। तो कितना आ जाएगा? x डी अपॉन dx ऑफ साइन 2x प्लस साइन 2x को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो गया? 1 प्लस 5 की पावर x log 5 प्लस 5 की पावर x इंटू log 5, k की पावर के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। भाई तो इसे यहीं से देख ले, यह है टेन एक्स का होल क्यूब, टेन एक्स का होल की पावर कितना हो जाएगा? टेन एक्स की होल पावर हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 टेन एक्स की होल पावर 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा भाई? dy अपॉन dx आ जाएगा x2 और ये कितना आ जाएगा? cos 2x कितना हो जाएगा? x sin 2x कितना आ जाएगा भैया? कितना हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2x का कितना हो गया? 2 प्लस sin 2x प्लस 5 की पावर x इंटू log 5 और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 टेन एक्स की होल पावर 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये है आपका आंसर, ये है मेरे भाई आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट सवाल। आगे आता आपका क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन देखो यार, चीजें ऐसी हैं, मैथ में चीजें थ्योरेटिकली होती हैं। थ्योरेटिकली मतलब देखो यार, चीजें आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ और जितने आप पेज काले कर सकते हो एक जगह बैठ के, उतने पेज आपको काले करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो यहां पर अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल होता है आपका बेटा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जब दो फंक्शन बेटा डिवाइड में होते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं क्वेश्चन रूल। कौन सा रूल लगाते हैं बेटा? क्वेश्चन रूल। अब ये क्वेश्चन रूल क्या बोलता है? क्वेश्चन रूल बोलता है कि भैया आपका कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, हाँ जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन रूल। जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो बेटा क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल लगाओगे कितना आ जाएगा? जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स को एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स को एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स को एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा? जी एक्स आ जाएगा। डी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा? जी एक्स आ जाएगा। बात मेरे छोटे लड्डू इतनी सी है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, जी एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? एफ डेफ एक्स माइनस के एफ एक्स को एज इट इज
एफ एक्स को एज इट इज जी एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज इंटू नोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस नोमिनेटर को एज इट इज डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट करना है बेटा इसे हमें, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। भैया डिफरेंशिएट करो फटाफट से, जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, सीधे क्वेश्चन टूल लगा दो बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस के 2x माइनस आएगा, और भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो यहां से जब तू देखेगा dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस के 2x माइनस के 2x क्यूब, कितना आ जाएगा माइनस के 2x प्लस कितना आ जाएगा 2x क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। यहां से 2x क्यूब, ये 2x क्यूब आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से माइनस 2x कितना आ गया, माइनस के 4x आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब आ गया। ठीक है ना, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, होल क्यूब आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत है तो मेल आईडी दे दूंगा, मेल आईडी पे मेरे को मेल करके डाउट भेज सकते हो, डाउट भी सॉल्व करा सकते हो आप मुझसे। ठीक है, हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है भैया, इसके बारे में सोचो, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, सोचो भाई। देखो भाई इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया गौर से देख मेरी बात, सुन भैया गौर से, कि जब एक्स और वाई, जैसे अगर मैं तेरे से बोलता हूं है ना इस तरीके से, है ना, यहां पर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं है, या अगर तू देखेगा x के साथ भी क्या है तेरा y का टर्म्स है, तो इस तरीके के साथ जब x और y कंबाइंड होते हैं, है ना, वहां पर उस फंक्शन को हम क्या बोलते थे बेटा, इंप्लिसिट फंक्शन बोलते थे। जैसे अगर नॉर्मली हमें यहां पर इस तरीके से दिख रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3, भैया ये क्या है, इसे हम बोल देंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब सीधे सीधे यहां पर जो y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं। और जब भी x और y की वैल्यू नहीं होती, मतलब y की वैल्यू सीधे x के टर्म में नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इतनी सी बात है, और कोई ज्यादा अलग चीज नहीं है भाई, इतनी सी बात। जैसे अगर मैं तेरे को एक सवाल देके जाऊं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से हमें dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो यहां से काम कर सकता है, तू बोलता है डिफरेंशिएट कर दे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का डेरिवेटिव मेरे छोटे भाई लड्डू कितना आ गया, y का डिफरेंशिएशन छोटे कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस के y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के x अपॉन y आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ कितना आ जाएगा, माइनस के x अपॉन y आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो भाई जैसे एक सवाल देखते हैं वाला, क्या दे रहेगा, 2x प्लस के 3y इक्वल टू साइन एक्स, 2x प्लस के 3y इक्वल टू बेटा साइन एक्स। डिफरेंशिएट करेगा, जब तू डिफरेंशिएट करेगा 2, x का डेरिवेटिव 1 है ना, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, और साइन x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, cos x। तो यहां से जब तू देखेगा 3 dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, cos x माइनस कितना आ गया 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा cos x माइनस 2 आ गया। क्लियर है, हाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस 3y अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया cos x, इधर लेके जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, cos x माइनस 2 अपॉन 3 आ गया, है ना, cos x माइनस के 2 अपॉन कितना आ गया 3 आ गया, dy अपॉन dx कितना आ गया, cos x माइनस 2 अपॉन 3 आ गया। तो यहाँ की कहानी भाई ये है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, डिफरेंशिएट करेगा, x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, प्लस के 3 dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। ठीक है, हाँ आगे चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये वाला सवाल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू भाई x। तो भाई देखो करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पर x को एज इट इज y का डिफरेंशिएशन, बेटा y को डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट टू लगा देंगे x y में, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस के y,
x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस कितना आ गया है ना x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा कितना आ जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया 100, 100 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0 हो गया, 100 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, कितना आ गया 2x प्लस x dy अपॉन dx प्लस के y प्लस कितना आ गया 2y dy अपॉन dx बराबर के 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा dy अपॉन dx, क्या कॉमन आ जाएगा dy अपॉन dx बराबर कितना आ गया माइनस के 2x प्लस के y, माइनस के 2x प्लस y। देख ले मेरे भाई इधर गौर से, है ना, हाँ 2x उधर लेके चला जाएगा y उधर लेके चला जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहां से जब तू देखेगा dy अपॉन dx कितना आ जाएगा माइनस के 2x प्लस y अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस 2y, x प्लस कितना आ जाएगा बेटा 2y आ जाएगा, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y आ जाएगा मेरे छोटे भाई। चलो भाई आगे देखते हैं सवाल, ये वाला आप कर लोगे, अगला वाला इधर देखो, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सीधे आइडेंटिटी होती है बेटा, ध्यान रखना ये जो आइडेंटिटी होती है किसकी आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है 2 साइन इनवर्स x की, सीधे याद होनी चाहिए हर एक को। साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है 2 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। तो भैया 2 साइन इनवर्स x का अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बेटा कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये कुछ हल्के हल्के सवाल हैं जो आपको करने हैं, ठीक है ना। हाँ जैसे अगर मैं आपसे इधर सवाल दूं यहां पे tan इनवर्स e की पावर x, क्या भैया tan इनवर्स e की पावर x, तो tan इनवर्स e की पावर x की अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा तो tan इनवर्स x की e की पावर x का अगर डेरिवेटिव की बात करूं तो ये हो जाएगा भाई सोच tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है भैया, इसका डेरिवेटिव अगर तू देखेगा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x आ जाएगा। तो यहां से dy अपॉन ds कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x हो जाएगा। ओके हाँ यहां पर ये है। आगे सवाल देखते हैं बेटा, ये साइन टू साइन, ये बढ़िया सवाल है, ये वाकई बढ़िया सवाल है, स्पीड से चल रहा हूं देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सिंपल जो क्वेश्चन है वो काफी सिंपल ही है। साइन टू साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट करेगा dy अपॉन dx, डिफरेंशिएट करेगा dy अपॉन dx, साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos 2 साइन इनवर्स x, साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos 2 साइन इनवर्स x, d अपॉन dx कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, तो कितना आ जाएगा cos 2 साइन इनवर्स x, d अपॉन dx कितना आ जाएगा, d अपॉन dx ऑफ 2 साइन इनवर्स x कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा cos 2 साइन इनवर्स x इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है चलिए भाई, ठीक है हाँ ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका सिंपल सवाल है, आप घर पे प्रैक्टिस करिए। अबे भाई सिंपल ही है यार, देख ले थोड़ा सा इंट देके चला जाता हूं, x की पावर 2 कितना आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस कितना आ गया 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया xy। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, लगा दिया भैया, 2023 का सवाल है, बोर्ड एग्जाम ध्यान रखियो 2023 में आ चुका है सवाल ये। ठीक है हाँ बिल्कुल। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉगरिथम। अब मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, आप क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस पे हम चल रहे हैं। जैसे अगर बेटा मैं बात करता हूं ये कब यूज होते हैं, इनको यूज करने से पहले आप कुछ प्रॉपर्टी देख लो। log m इंटू एन कितना होता है, log m इंटू एन होता है आपका log m प्लस के log n, log m इंटू एन कितना होता है log m प्लस log n। अगर मैं बेटा बात करता हूं log m अपॉन n, log m अपॉन n कितना होता है log m माइनस के log n, ये चीजें होती हैं। ठीक है हाँ दूसरी अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सबसे प्रॉपर्टी जो काम की लगती है, log m की पावर n, log m की पावर n कितना होता है n log m होता है, कितना होता है n log m होता है, log m की पावर n। ठीक है चलो भैया अब जैसे सवाल करते हैं सीधे यहां पे, जैसे ये यूज कहां आता है भैया, ये यूज होता है जब वेरिएबल की पावर क्या होती है बेटा वेरिएबल होती है। कब यूज होता है जब वेरिएबल की पावर क्या होती है बेटा वेरिएबल, जब y इक्वल टू क्या भैया x की पावर x है, क्या भैया तेरा y इक्वल टू x की पावर x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो तेरे को एक ही काम करना बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग। ठीक है टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा log y और कितना आ जाएगा log
एक्स की पावर एक्स कितना आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स, कितना आ जाएगा लॉग वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है हाँ, तो ये एक्स आगे आ जाएगा, एक्स आगे आ जाएगा, एक्स आगे आएगा और ये कितना आ जाएगा एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा एक्स लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, लॉग वाई इक्वल टू कितना आ गया एक्स लॉग एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दे, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स को एज इट इज, लॉग एक्स को एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है ना हाँ, लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है ना हाँ, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से जब आप देखोगे, यहां से जब आप देखोगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा देखो यहां से। ठीक है हाँ, यहां से इधर कर देता हूं मैं इधर से, तो कितना आ गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाई है और ये कितना चल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स चल रहा है, कितना चल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस लॉग एक्स चल रहा है, y की वैल्यू डाल दो, y की जब वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है हाँ, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़िया तरीके से, ये आपका सवाल है x की पावर साइन x वाला आपका सवाल है, ध्यान रखिएगा x की पावर साइन x है, अच्छे तरीके से आपको देखना है। ठीक है ना, चलिए x की पावर साइन x कितना आ जाएगा बेटा, बोथ साइड क्या लेना है लॉग लेना, बोथ साइड क्या लेना है आपको लॉग लेना है। क्लियर है हाँ, ठीक है हाँ। अब यहां पर सवाल आपके ये भी सवाल बन जाता है log x की पावर x प्लस के x की पावर log x, इस तरीके के सवाल भी आपके बन जाते हैं log x की पावर x प्लस के x की पावर log x। ठीक है हाँ, बेटा यहां पे क्या करना है, देखो यहां पर आपको एक मेथड होता है यूवी मेथड, कौन सा भैया यूवी मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है भाई लाला यूवी मेथड। तो कितना आ जाएगा, यहां पे काम कर, इसे मान ले y के इक्वल, कितना मान ले y के इक्वल मान लेते हैं, है ना, y के इक्वल मान लेते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं y के इक्वल मान लेते हैं, log y की इक्वल मानेगा log x की पावर x प्लस कितना आ जाएगा x की पावर log x। ठीक है, x की पावर log x आ जाएगा। ठीक है हाँ, यहां से अगर तू बात करेगा u इक्वल टू कितना है, u इक्वल टू है log x की पावर x मान ले, है ना हाँ, v इक्वल टू कितना मानेगा, v इक्वल टू मान ले x की पावर log x मान ले, v इक्वल टू क्या मान लेंगे x की पावर log x मान लेंगे। हाँ जी ठीक है हाँ, x की पावर क्या मान लें log x मान लेंगे। ठीक है हाँ, तो भैया सुनो मेरी बात गौर से, यहां पे बात सुनने वाली भी है और एक समझने वाली बात भी है। कैसे भैया, ऐसे देखो, अबे क्या आ गया ऐसे, मर जाएगा भाई चला जा। हाँ देखो यहां पे करना क्या है, यहां पे सॉल्व करोगे बोथ साइड लॉग ले लोगे, क्या ले लोगे लॉग, तो ये कितना आ जाएगा लॉग यू, और ये कितना आ जाएगा बोथ साइड लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स, ये एक्स कहां जाएगा तेरा आगे आ जाएगा लॉग यू, एक्स कहां जाएगा आगे, तो कितना आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, और बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है हाँ, एक्स को एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का भाई लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स को एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, एक्स का डेरिवेटिव बेटा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है हाँ, तो यहां से जब तू देखेगा ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स भाई देख सिंपल सवाल ही है, कुछ नहीं करना। ठीक है हाँ, सिंपल सवाल ही है, तो कितना एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, है ना, डी यू ओवर डी एक्स, और यू का इधर कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, यू का कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस कितना आ गया लॉग एक्स, लॉग एक्स हो गया लॉग एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स। ठीक है हाँ, ये हो गया पहली क्वेश्चन, ऐसे मान ले बेटा पहली क्वेश्चन मान ले, सही है हाँ। अब यहां से v बराबर कितना माना भाई तूने, v बराबर माना x की पावर log x की पावर log x, तो यहां से बोथ साइड जब तू log लेगा log v, और ये कितना आ जाएगा log x की पावर log x की पावर log x, तो यहां से log x क्या आ जाएगा कॉमन, log x क्या आ जाएगा कॉमन, तो log x इंटू log x इंटू log x, तो कितना आ जाएगा log v, कितना आ गया log v, और ये कितना आ गया log x का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा log x का होल स्क्वायर। ठीक है हाँ, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, कितना आ गया 2 log x, और log x का कितना आ गया डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो यहां से dv अपॉन dx कितना आ गया, ये आ जाएगा v 2 log x ओवर x। अबे सिंपल है, और v बराबर कितना पुट करेगा, v बराबर x की पावर log x, कितना आ जाएगा x की पावर log x। सही चल रहा है ना सब कुछ, देखियो भाई
लॉग एक्स का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है भैया, ओके वेरी गुड। 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स हो गया, ओके। वी का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत साइड लॉग लेंगे, ओके ठीक है। हाँ, एक्स इंटू लॉग एक्स कितना आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 आगे आ गया, और ये कितना आ गया, लॉग एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब कुछ नहीं है भाई, ये आ गया तेरा, देख ये है तेरा डी यू अपॉन डी एक्स, और ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स। एक काम कर ले, तूने इसे क्या माना था, तूने इसे u के बराबर माना था, और इसे किसके बराबर माना था, v के बराबर। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, y बराबर हो जाएगा u प्लस वी। कितना आ जाएगा, y इक्वल टू यू प्लस वी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, y इक्वल टू यू प्लस वी आ जाएगा। जब तू इसका पहली क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करेगा, हमें डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, डी यू अपॉन डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। हाँ, तो यहां से कुछ नहीं करा बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू उठा के वहां डाल दो, यहां पे डाल दो, और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, यहां पे, और आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट तरीके से, ठीक है। हाँ, आंसर भी लिख देते हैं आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स क्या भैया, डी यू अपॉन डी एक्स कितना है, यू लॉग एक्स, यू 1 अपॉन लॉग एक्स, यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू लॉग एक्स की पावर एक्स। यू कितना आ जाएगा, देखो भाई, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस मेरे भाई प्लस हो गया। हाँ, प्लस हो जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स, कितना आ जाएगा, वी, ये है वी, ये रहा 2 अपॉन एक्स की पावर लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आपका आंसर है, ये आपका मेरे भाई क्या है, आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करता हूं भाई, तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पर एक्स और वाई, जहां पर एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में होते हैं भाई, यहां पर एक्स और वाई क्या होते हैं, किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में होते हैं। मतलब कौन भैया, या तो बेटा टी होता है वो, या तो वो टी वेरिएबल होता है, या फिर क्या होता है बेटा, थीटा होता है। या तो वो वेरिएबल टी होता है, या फिर वो वेरिएबल कितना होता है बेटा, थीटा होता है। ध्यान रखना, या तो फिर वो वेरिएबल क्या होगा, टी, या कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। हाँ, चलो भाई अगर सवाल देखते हैं हम अच्छे से, तो भाई देखते हैं, इधर देखो भाई, यहां से अगर हम देखें भाई, y इक्वल टू है ना, जैसे मैं आपको देके चला गया टी स्क्वायर, और यहां x बराबर क्या देके चला गया, x बराबर देके चला गया मैं, लाइक सपोज t की पावर 2 है ना, इस तरीके से t की पावर 2 को मान लू, यहां मान लेते हैं ए टी क्यू, मान ले क्या, मान ले ए टी क्यू, है ना। हाँ, अब हमें क्या निकालना बेटा, निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स ही है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो x है वो भी t के टर्म में है, वो भी एक थर्ड वेरिएबल t के टर्म में है, और y भी जो है एक वो भी एक थर्ड वेरिएबल t के टर्म में है, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा वो भी बेटा t के टर्म में आता है ना। हाँ, वो भी किसके टर्म में आएगा, t के टर्म में आएगा। तो करेंगे क्या बेटा, करना है आपको सिंपल सा काम, आपको करना है इसे, आपको करना है बेटा इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, 2t, डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, 2t हो जाएगा, और यहां से dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3a टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3a टी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3a टी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। हाँ, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा, और बेटा कितना आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। तो यहां से डी वाई अपॉन डी टी कितना है, ये है 2t, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, 3a टी स्क्वायर, 3a टी स्क्वायर, टी से टी खत्म हो गया, तो कितना आ गया, 2 अपॉन 380, कितना आ गया, 2 अपॉन 380 आ गया, ठीक है भाई, कितना आ गया, 2 अपॉन 380 आ गया, ओके। हाँ, आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए भैया। अब जैसे यहां पे सवाल करते हैं बेटा, हाँ यहां पे सवाल करते हैं हम, ये चलो हाँ यहां पे सवाल करते हैं, अरे कौन सा आ गया, पहले बेसिक सवाल तो करा दो तुम्हें, वरना तुम हो जाओगे पागल कि भैया क्या करा दिया आपने में। हाँ, x बराबर a cos थीटा, और बहुत सिंपल सवाल कराऊंगा, ठीक है, इसकी मैराथन लेके आऊं, वहां बढ़िया सवाल रहेंगे बेटा, है ना। x बराबर a cos थीटा, और y बराबर कितना दे रखा है, a sin थीटा दे रखा है, x बराबर a cos थीटा दे रखा है, और y बराबर क्या दे रखा है, a sin थीटा। तो देखो यहां पे करना क्या है, यहां पर आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, थीटा के में, तो dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का a sin थीटा, माइनस का a sin थीटा, ओके, और dy अपॉन डी थीटा आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, a cos थीटा, dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, a cos थीटा, dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, a cos थीटा। तो यहां से जब तू देखेगा dy अपॉन dx,
dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा, और कितना आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, a cos थीटा माइनस के, माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का a sin थीटा, यहां से a से a खत्म हो गया, तो dy अपॉन dx कितना आ गया, dy अपॉन dx हो गया माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, कितना आ गया cot थीटा, माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना आ गया, माइनस के cot थीटा, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, माइनस के a sin थीटा, और y इक्वल टू a sin थीटा है, dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, a cos थीटा, तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, माइनस का cot थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, ये सवाल, चलो ये सवाल करके देखो फटाफट से भैया, जल्दी से करा के दिखाओ भैया, क्लास तो डाउनलोडेड है क्वेश्चन कैसे कर देंगे भैया फिर, अबे तो वीडियो पॉज कर ले, मैं घूमता रहा हूं तेरे पे। x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dx अपॉन dt, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 280 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 480, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा, यहां से अगर तू देखेगा dy अपॉन dt, dy अपॉन dt कितना आ जाएगा 4a t क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4a t क्यूब, तो यहां से dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा भैया, dy अपॉन dx होता है dy अपॉन dt, और ये हो जाएगा dx ओवर dt, तो कितना आ जाएगा dy अपॉन dt कितना 4a t की पावर 3, और ये कितना आ जाएगा 4at आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4at, तो यहां से 4a खत्म, t से t खत्म, कितना आ गया t स्क्वायर, तेरा आंसर आ गया, कितना आ गया t स्क्वायर बेटा, तेरा आंसर आ गया। क्लियर है, t स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए भैया सेम सवाल आप ये कर लोगे, बिल्कुल सेम सवाल है, हाँ ये सवाल करना है, चल फटाफट से करते हैं। x बराबर क्या दे रखा है, cos थीटा माइनस कितना दे रखा है cos 2 थीटा, x बराबर क्या देगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y बराबर क्या दे रखा है sin थीटा माइनस के sin 2 थीटा, तो यहां से dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, देख dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, अब यहां से करेगा माइनस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस के sin 2 थीटा इंटू 2, तो यहां से dx ओवर डी थीटा माइनस के sin थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 2 sin 2 थीटा, माइनस के 2 sin 2 थीटा। अब अगर मैं बात करता हूं y बराबर sin थीटा माइनस के sin 2 थीटा, तो डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस कितना आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, तो यहां से खत्म करो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx cos थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा ओवर कितना आ जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस कितना आ जाएगा sin थीटा, ये आ जाएगा है 2 sin 2 थीटा माइनस के sin थीटा, है ना, हाँ आपके आ जाएगा। क्लियर है भाई, हाँ चलो अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लेके जाऊंगा, ठीक है, हाँ चलिए साहब ये आपके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, चलो ये वाला सवाल और कर लेते हैं, है ना, हाँ x बराबर a cos थीटा प्लस के थीटा sin थीटा, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, जिससे आप वो कर लेना, x बराबर cos थीटा प्लस के थीटा sin थीटा, और y बराबर क्या दे रखा है sin थीटा माइनस के थीटा cos थीटा, तो डेरिवेटिव करना भैया, कैसे करोगे डेरिवेटिव, हाँ देखो भाई, और अगर ये पीडीएफ चाहिए मेरी की आपको, अगर ये मेरी पीडीएफ चाहिए तो मेरी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, ठीक है, हाँ तो ऐसे अगर मैं dx अपॉन डी थीटा की बात करता हूं, किसकी dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा a, कितना आ जाएगा a, cos थीटा का डेरिवेटिव बेटा कितना आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस के sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, sin थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos थीटा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया cos थीटा प्लस sin थीटा को एज इट इज, sin थीटा को एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 आ गया, तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा, गलती कर गया मैं यहाँ पे, sin थीटा आ जाएगा। अबे क्यों परेशान कर रहे हो भाई, मेरे को क्लास लेने दो यार, dx अपॉन डी थीटा, कौन परेशान कर रहा है भैया आपको, भाई क्लास में पता नहीं कौन कौन आ रहा है यार, भूत। देखो यहां पे कितना आ गया a थीटा cos थीटा, कितना आ जाएगा a थीटा cos थीटा, हाँ ठीक है। अब बेटा यहां से अगर चर्चा करें dy अपॉन डी थीटा a, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा आ जाएगा माइनस के थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस के sin थीटा प्लस cos थीटा को एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, तो यहां से dy अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा a cos थीटा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा थीटा थीटा sin थीटा, और कितना आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा आपस में कैंसिल, तो dy अपॉन डी थीटा बेटा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा थीटा a थीटा sin थीटा।
आपको क्या निकालना है, आपको निकालना होता है dy अपॉन dx। क्या निकालना होता है, dy अपॉन dx। तो आप जानते हो dy अपॉन dx किसके बराबर होता है, dy अपॉन dx के बराबर होता है dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा। तो dy अपॉन d थीटा कितना आ जाएगा, a थीटा साइन थीटा, और dx ओवर d थीटा कितना होता है, a थीटा कॉस थीटा। तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से जब तुम देखोगे ये a थीटा, तो क्या हो गया, a थीटा खत्म, कितना आ गया, tan थीटा आपका आंसर आ गया। हाँ, क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आगे है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या भैया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या भैया, किसी भी फंक्शन को आप कितने बार, एक से ज्यादा जगह डिफरेंशिएट कर दो। अगर किसी भी फंक्शन को हम एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपका वो क्या हो जाता है, आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, हायर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, हाँ, जैसे इसका dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ। अगर बेटा मैं बात करता हूं यहां पे, जैसे इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, हाँ। दोबारा अगर डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। हाँ कितना हो जाएगा, यहां से देखो भाई, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में dy अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा 3। देखो भाई ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है भैया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर। dy अपॉन dx का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। बात इतनी सी है बस मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। क्लियर, ऑल क्लियर, यस भैया क्लियर। अब सवाल कर लें, मैं कर लो भाई। यहां पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, करो भाई, हमें क्या निकालना है, d2y अपॉन dx। बड़ा सिंपल सवाल करा रहा हूं भाई आज तो मैं, है ना, हाँ। कैसे भैया खुश लग रहे हो, सिंपल सवाल चल रहे हैं ना, हाँ। तो भैया डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dx, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। दोबारा डिफरेंशिएट करेगा बेटा, कितना आ गया 6x आ गया, और sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sec x, sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 आगे आगे sec x हो जाएगा, और sec x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, sec x इंटू tan x। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x प्लस कितना आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। sec स्क्वायर x इंटू कितना आ जाएगा मेरे भाई, tan x आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू कितना आ जाएगा मेरे भाई, tan x आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ सवाल आगे एक और सवाल देखते हैं भैया, सिंपल सा। क्योंकि ये कठिन सवाल नहीं कराओगे, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल। चलो ये सवाल देखते हैं, ई की पावर, ये लास्ट सवाल है ना, लास्ट सवाल ये भाई इस वीडियो का, ठीक है ना, हाँ। ई की पावर y इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1, सो दैट d2y अपॉन dx का d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो यहां से अगर हम बात करें ई की पावर y 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, हाँ। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हमें ये प्रूफ करना, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले डिफरेंशिएट तो कर दो। ई की पावर y dy अपॉन dx, 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1 कितना आ गया, माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, हाँ। ई की पावर y का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे, ई की पावर y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, डिफरेंशिएट करोगे ई की पावर y, ई की पावर y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ई की पावर y का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर y dy अपॉन dx इक्वल टू, अबे सीधी बात है, dy अपॉन ई की पावर y का डेरिवेटिव, ई की पावर y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक काम कर, क्या काम करना है, जरा सोच तो सही तू मेरी बात। कैसे सोचू भैया, मैंने ये सोच कि ई की पावर y किसके बराबर है, ई की पावर y किसके बराबर है भैया, ई की पावर y है आपका 1 अपॉन x प्लस 1 के बराबर, मैंने यहाँ से ही सोच रहा है, और कितना आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1, मैंने भैया सही है। अब स्क्वायर से ये पावर क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब सोचना, हाँ ये आ जाएगी, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा तेरा माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1, मैंने हाँ माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 क्या आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब एक काम कर, इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दे, क्या कर दे, दोबारा डिफरेंशिएट करेगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। हाँ, अब यहां से सोच, अब एक बात सोच, यहां से 1/x+1 की वैल्यू क्या है, 1/x+1 की वैल्यू क्या है, अगर तू देखेगा तो 1/x+1 की वैल्यू है माइनस dy/dx, तो रख दे यहां पे, तो कितना आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस के dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया dy/dx का होल स्क्वायर। ये तेरा आंसर है, ये तेरा आंसर है मेरे भाई, आंसर है। ठीक है। हाँ, तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर एओडी में। और मुझे पर्सनली लग रहा है कि इस चैप्टर में थोड़ा सा कम सवाल है, लेकिन मैं एक मैराथन लाऊंगा आपका, है ना, मैराथन लेके आऊंगा, उसमें आपको ज्यादा सवाल रहेंगे, क्योंकि वहां पे 1-to-1 लाइव चीजें आपको समझाऊंगा, डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है। यहां मैं आप बेसिकली थोड़े थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। वहां पे जो मैराथन आएगी आपकी बैकलॉग सीरीज की, वहां पे, ठीक है ना, सारे बेहतरीन सवाल, बेहतरीन तो यहां पे भी है मेरे भाई, लेकिन वहां पे आपके सामने 1-to-1 बातें कर पाऊंगा, तो वहां पे और भी मजा आएगा चीजों को समझाने में। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बैकलॉग सीरीज में, और इसका नेक्स्ट जो वन शॉट आएगा वो आएगा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।